ओम शांति। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी दुर्गा के नवरूपों में से देवी कात्यायनी का छठा अवतार है। इन्हें 4, 10 और 18 भुजाओं को दिखाया जाता है। इन्हें पराशक्ति भी कहा जाता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि गुणसंपन्न पति प्राप्त करने के लिए श्री सीता, श्री राधा और श्री रुक्मिणी ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी। कुछ पुराणों ने देवी को उग्र रूप में दर्शाया है। देवी कात्यायनी का वर्णन यजुर्वेद के तैत्तिरीय अरण्यकों में देखा जा सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी कात्यायनी देवताओं के सहज क्रोध से उत्पन्न हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया था। अनेक पुराणों ने देवी की महिमा गाई है। वामन पुराण यह कहता है कि देवी कात्यायनी की उत्पत्ति देवताओं के संयुक्त शक्ति से हुई, परंतु ऋषि कात्यायन ने इन्हें एक रूप प्रदान किया, जिस कारण से देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। पुराणों में देवी कात्यायनी की कथा इस तरह है। असुरों से तंग आकर अपनी रक्षा के लिए देवता श्री विष्णु की शरण में जाते हैं। तब श्री विष्णु के आदेशानुसार शंकर, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने अपने मुंह से दिव्य प्रभा को उत्सर्जित किया। इस दिव्य प्रभा से देवी कात्यायनी प्रकट हुई। उनकी कांति सूर्य के समान दीप्तिमान थी। उन्हें 3 आंखें, काले बाल और 18 अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं। शंकर ने उन्हें त्रिशूल, श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने बाण, वायु ने धनुष, सूर्य ने तीर से भरा तरकश, इंद्र ने वज्रायुध, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने माला, जलपात्र, ढाल और तलवार, विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी और अन्य देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवी सुशोभित होकर दक्षिण भारत की ओर अर्थात मैसूर की पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। वहाँ के असुर उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। यह बात उन्होंने अपने महाराजा महिषासुर से की। महिषासुर देवी कात्यायनी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हुआ। जब देवी से उसने विवाह की बात कही तो देवी ने युद्ध में हराने के लिए कहा। उस असुर ने महिष का रूप धारण कर लिया। देवी ने अपने सिंह से अलग होकर महिष की पीठ पर कूदकर उसके सिर पर बहुत बड़ा प्रहार किया। इससे वह मूर्छित हो गया। फिर देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इस कारण से उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से देवी कात्यायनी की पूजा विभिन्न रूप से की जाती है। इन्हें ही कन्याकुमारी कहा जाता है। ये तपस्या और संन्यास की देवी है। संक्रांति के शुभ अवसर पर देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। पुराण के अनुसार करवीर कहलाने वाला कोल्हापुर नगर में देवी कात्यायनी ने कोल्हासुर से युद्ध किया। देवी ने रक्तबीजासुर का वध किया, जिसकी एक बूंद रक्त के गिरने से हजारों असुर पैदा हो जाते थे। देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का भी संहार किया। काल भैरव के मरे हुए सैनिकों को जीवित करने के लिए देवी ने अमृत कुंड की स्थापना भी की। इनका रूप नीला दिखाया गया है। इन्हें ही दक्षिण कालिका, महालक्ष्मी, स्मशान कालिका, भद्रकाली, चंडी, चंडिका आदि नाम से पुकारा जाता है। देवी कात्यायनी शक्ति, ज्ञान,
और साहस का प्रतीक है। महिलाएं और बालिकाओं पर देवी का विशेष प्यार है। कहा जाता है कि देवी नकारात्मक और दुष्ट शक्तियों का विनाश करती है। गुजरात के बाकोर में इनका मंदिर भी है। देवी का अत्यंत दिव्य, कांतिमान और प्रकाशमान रूप है। इन्हें 4 भुजाओं को दिखाया गया है। दाएं हाथों में से एक हाथ अभय हस्त है तो दूसरा हाथ वरदानी मुद्रा में है। बाएं हाथों में से एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। देवी को शहद बहुत प्रिय है। इस कारण से देवी की पूजा में पान के साथ मधु अर्पित किया जाता है। इनकी पूजा में लाल रंग के वस्त्रों का विशेष महत्व है। देवी के बारे में यह कहा गया है कि देवी कात्यायनी की पूजा करने वाले भक्तों में शत्रुओं को संहार करने की शक्ति आ जाती है। उनके अनेक कष्ट और आपदाएं मिट जाती हैं। इनकी पूजा करने से रोग, शोक, संताप, भय आदि मनोविकार भी नाश हो जाते हैं। कहा जाता है कि योग के साधक अपने आज्ञा चक्र में स्थित होते समय विशेष शक्ति देवी माँ से प्राप्त करते हैं। देवी कात्यायनी का आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है। देवी कात्यायनी को सन्यासिनी के रूप में तपस्या करते हुए दिखाया गया है। कलयुग के अंतिम समय में जब विश्व में अधर्म, अनीति और अशांति छा जाती है, तब निराकार शिव परमात्मा धरा पर अवतरित होकर कन्याओं और माताओं को ज्ञान योग की शक्ति देकर शिव शक्तियाँ बना देते हैं। वे शिव शक्तियाँ अपने पुराने विकारी संस्कारों पर जीत पाने के लिए संन्यास धर्म अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। इसके लिए शिव परमात्मा की याद करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी आसुरी गुणों को अर्थात अपने मनोविकारों को समाप्त करने के लिए मन में युद्ध करना पड़ता है। इसे ही शास्त्रकारों ने कथा के रूप में दर्शाया है। आत्मा की शक्ति के रूप में देवी को और दुर्गुणों के रूप में असुरों को दिखाया है। सर्वशक्तिमान शिव से आत्मा रूपी शक्तियाँ सर्वशक्तियों को प्राप्त करने के कारण से इन्हें पराशक्ति कहा जाता है। परमात्मा शिव ने शिव शक्तियों के द्वारा विकारी तमो प्रधान वातावरण को सतो प्रधान बनाते हैं। अज्ञान अंधकार ही वास्तव में महिष अर्थात बैंसा है। परमात्मा शिव सृष्टि परिवर्तन के लिए अमर होने की कथा आत्मा रूपी पार्वती को देते हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाकर अज्ञान मिटाते हैं। कोल्हा का एक अर्थ सियार है, अर्थात सियार के समान अपने ही विकारी गुण हमें धोखा दे देते हैं और गलत मार्ग पर ले जाते हैं। इन्हें ही राक्षसों के रूप में चित्रित किया गया है। कोल्हासुर के सेनापति के रूप में रक्तबीजासुर को दिखाया गया है। काम विकार ही रक्तबीजासुर है। उसकी एक एक बूंद माना काम विकार के सूक्ष्म अंश अर्थात देह का आकर्षण, देह की स्मृति, देह का गायन, विकारी संकल्प आदि। ऐसे काम विकार को अंश और वंश समेत मिटाकर विजय प्राप्त करने के कारण देवी को ऐसा दिखाया गया है कि उन्होंने रक्तबीजासुर को निगल दिया। देवी को देवताओं के द्वारा अस्त्र शस्त्र प्राप्त होने की बात यह सूचित करती है कि शिव शक्तियाँ शिव के विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में आपस में एक दूसरे के मददगार बनती हैं। इस शुभ कार्य के लिए प्रकृति भी सहयोगी बनती है।
जो शिव के श्रेष्ठ कार्य में सहयोग देते हैं वे ही काला भैरव के सैनिक हैं। शिव शक्तियाँ ज्ञान का अमृत देकर विकारी गुणों से मूर्छित आत्माओं को जागृत करती हैं। इन्हें ज्ञान के द्वारा जगाना ही अमृत कुंड की स्थापना करना है। विकारी गुणों का नाश करने के लिए उन्हें उग्र रूप में दिखाया गया है। देवी के 18 भुजाओं में अनेक अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। ये ज्ञान और योग शक्ति के प्रतीक हैं। शहद भी ज्ञानामृत का प्रतीक है। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। आइए इस तरह हम कात्यायनी के यथार्थ परिचय को प्राप्त कर उनकी गुण विशेषताओं को जीवन में धारण करके सच्ची सच्ची नवरात्रि मनाएंगे। ओम शांति।